बोलो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पन शर्मा आप सभी का सारथी अकेडमी में स्वागत करता हूं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप क्लास 6 और एक्सरसाइज है 5.5। आप तैयार होंगे क्योंकि एक्सरसाइज 1 2 3 4 हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 5.5 पर। अब तक बहुत कुछ एंगल्स के रिगार्डिंग, बहुत कुछ लाइंस के रिगार्डिंग हम डिस्कस कर चुके हैं मेरे प्यारे प्यारे गोलुओं। आज फिर से उसी सेशन को आगे शुरुआत करेंगे उसी एनर्जी के साथ। तो आप सभी कॉपी किताब लेके बैठे होंगे, जल्दी से बताओ अरे हाँ के ना। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, इस सेशन की शुरुआत करते हैं। जी क्यों? क्योंकि इस सेशन का नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप विद पुष्पेन शर्मा। तो प्यारे प्यारे गोलुओं, हमारे पास पहली चीज है लाइन, जिसकी डेफिनेशन हम अपने प्रीवियस सेशंस में पढ़ चुके हैं। लाइन क्या है? अ ब्रेथलेस लेंथ इज नोन एज लाइन। एक बिना चौड़ाई की लंबाई, एक बिना चौड़ाई की लंबाई को हम क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं। लेंथ, A line is breathless। लाइन कैसी है? ब्रेथलेस है, सांस लेस नहीं, ब्रेथ ब्रेथ चौड़ाई लेस है, चौड़ाई नहीं होगी उसकी। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लाइन। पहली आज हम एक टाइप पढ़ेंगे लाइन का और उसके बेसिस जानेंगे, उसके सारी चीजें जानेंगे क्या है, और वो उस लाइन का नाम है परपेंडिकुलर लाइंस। कौन सी लाइन मेरे गोलुओं? परपेंडिकुलर लाइन। कौन सी दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं, ये बात आपको समझनी है। When two lines intersect at 90, जब दो लाइनें 90 पर इंटरसेक्ट करें, जब दो लाइनें 90 पर इंटरसेक्ट करेंगी, राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करेंगी, देन दीज लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। जैसे जहां ए बी पर सी डी क्या है? परपेंडिकुलर। ए बी पर सी डी क्या है? परपेंडिकुलर। या ए बी परपेंडिकुलर किस पर है? सी डी पर। परपेंडिकुलर का साइन हम ऐसे बनाते हैं, ये अच्छे से याद रखना। ए बी परपेंडिकुलर है किस पर? सी डी पर। या सी डी परपेंडिकुलर है किस पर? ए बी पर। अच्छा सर कैसे? जैसे अगर मैं अपने इस हाथ को देखूं तो यहाँ भी एंगल कितने का बन रहा है? 90 का बन रहा है। यहाँ भी एंगल कितने का है? 90 का। तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन पर क्या है? परपेंडिकुलर है। या ये वाली लाइन इस वाली लाइन पर क्या है? परपेंडिकुलर है। मसल्स नहीं देखने हैं, मसल्स नहीं देखने हैं, परपेंडिकुलर देखना है। क्या देखना है? परपेंडिकुलर। अच्छा जनरली सोचो कौन कौन से एग्जाम्पल आप जनरली सोचते हैं जो परपेंडिकुलर हो? परपेंडिकुलर और कौन कौन सी? जिस टेबल पर आप बैठे हो उसके कॉर्नर्स को देखो, क्या वो परपेंडिकुलर पर टर्न नहीं हो रहे हैं? यस और नो। एक क्रॉसिंग जो होती है, एक रोड क्रॉसिंग जो होती है, जो चारों साइड से कटती है, वो भी कितने के एंगल पर क्रॉस होती है? 90 पर क्रॉस होती है। तो वो लाइनें कैसी होंगी? परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। कौन सी लाइन होंगी? परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। समझ पा रहे हैं? कभी आपने पाइप फिटिंग देखी हो अपने घर में, तो पाइप यहां से एल्बो के थ्रू मुड़ता है, तो यहाँ एल्बो एल्बो के बीच एंगल कितने का होता है? 50 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री का। तो वो कैसी लाइनें होती हैं? परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। तो परपेंडिकुलर लाइंस आर द लाइन विच इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। जब भी कोई लाइन 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगी गोलुओं, उस लाइन को हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर लाइंस कहेंगे। कौन सी लाइन? परपेंडिकुलर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स आर परपेंडिकुलर लाइंस। चलिए एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे। प्यारे प्यारे बच्चों, आपको बताना है कौन कौन सी लाइन है परपेंडिकुलर मॉडल को फॉलो करती हैं। तो चलिए, द एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप। अभी अभी जस्ट सेकंड पहले एग्जांपल दिया था। एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप। आप बताओ, जो टेबल जिस पर आप बैठ के पढ़ रहे हैं उसके टॉप को देखो, तो जो टर्न हो रहा है, जो टर्न हो रहा है वो कितने का है? 90 डिग्री का। यस, इट इज अ मॉडल ऑफ, यस इट्स मॉडल ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन, यस। ओके, नेक्स्ट, द लाइन ऑफ रेलवे ट्रैक। ओहो, रेलवे ट्रैक। आप बताओ, क्या रेलवे के जो ट्रैक होते हैं, रेलवे का ट्रैक ऐसा ही तो होता है गोलुओं? क्या ये लाइनें इंटरसेक्टिंग हैं? ये तो काट ही नहीं रही। 90 पर काटने की तो छोड़ो, क्या रेलवे की क्रॉसिंग कभी ऐसे काटी है एक दूसरे को? कभी? ये तो जो दो पटरियां होती हैं, ये जो रेलवे ट्रैक होता है जिस पर ट्रेन रन कर रही होती है, क्या वो कभी एक दूसरे से मिलते हैं? नहीं। तो दीज इट इज नॉट, it is not model of perpendicular line. It is not the model of perpendicular line. Next, the line segment forming the letter L. letter L को अगर आप देखो तो एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, और यह एंगल कितने का है? 90। yes, it is a model of perpendicular line. It is a model of perpendicular line. letter V,
क्या ये लाइनें इंटरसेक्टिंग तो हैं, पर क्या ये 90 का एंगल है? अभी अभी हमने लास्ट सेशन में ही सीखा है कि 90 का एंगल कैसा होता है, तो ये 90 का नहीं है, इट मीन इट इज नॉट द मॉडल ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। तो पार्ट ए एंड पार्ट सी इज द मॉडल ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, but type B and type D are not the model of perpendicular line. Okay, next question number next. Let overline xy to the perpendicular to the line segment overline xy. Let overline PQ and overline xy intersect in the point A. What is the measure of angle PAY? PAY छोटा करते हैं इस क्वेश्चन को, यहां सेट करेंगे, अब समझेंगे इस बात को ध्यान से। मेरे प्यारे प्यारे गोलू, एक लाइन हमने ली, लाइन एक्स वाई, लाइन एक्स वाई, लाइन एक्स वाई, ओके, लाइन एक्स वाई। तो छोटी छोटी सी लाइन हमारे पास लेने का तरीका है, हमारे पास ऑप्शन है, हम लाइन बना सकते हैं सुंदर सी। तो हमने लाइन ली एक, देख पा रहे हैं आप इस लाइन को? यस सर, आप देख पा रहे होंगे। लाइन हमने ली एक, लाइन एक्स वाई, इसको नाम देती है लाइन एक्स, लाइन वाई। अच्छा, दूसरी क्या कह रहा है? परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू, पी क्यू इंटरसेक्ट एट ए। पी क्यू एक लाइन बनानी है जो इस पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो चलो परपेंडिकुलर एक लाइन बनाते हैं, तो परपेंडिकुलर लाइन ये बना देते हैं। देख पा रहे हैं आप इस लाइन को? यस सर, देख पा रहे हैं। इस लाइन को हमने नाम दे दिया पी क्यू, पी क्यू इज अ परपेंडिकुलर लाइन, और ये इंटरसेक्ट किस पॉइंट पर कर रही है? इस पॉइंट को नाम दे दिया ए। हमसे एंगल कौन सा पूछा? एंगल पी ए वाई। आप बताओ ये एंगल कितने का होगा? दैट इज 90 डिग्री। एंगल पी ए वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल और दोनों लाइनें कैसी हैं? परपेंडिकुलर हैं गोलुओं। चलो अगले क्वेश्चन की बात होगी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देयर आर टू सेट स्क्वायर इन द बॉक्स, व्हाट आर द मेजर ऑफ एंगल दैट फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर्स? डू यू हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन? दैट इज कॉमन, ओके। प्यारे प्यारे बच्चों, आपके ज्योमेट्रिकल बॉक्स में दो सेट स्क्वायर होंगे। सेट स्क्वायर समझते हैं आप लोग? यस सर, जो आते हैं हमारे पास ट्रायंगल की फॉर्मेशन में। एक तो हमारा सेट स्क्वायर मैं बनाने की कोशिश करूंगा जल्दी से। एक सेट स्क्वायर कहाँ है? ये रहा। एक सेट स्क्वायर यहाँ बनाते हैं हम, और एक सेट स्क्वायर यहाँ बनाते हैं, ठीक है। तो दोनों ही सेट स्क्वायर बन चुके हैं। देखो आप देख पा रहे होंगे दोनों ही सेट स्क्वायर को, देख पा रहे हैं आप दोनों ही सेट स्क्वायर को? यस सर, दोनों ही सेट स्क्वायर दिख रहे हैं। अच्छा, एंगल की फॉर्मेशन की बात करूं मैं, तो यहाँ एंगल होगा, यहाँ एंगल होगा 60, यहाँ एंगल होगा 30, और यहाँ एंगल होगा 90। यहाँ की बात करूं तो यहाँ एंगल होगा 45, यहाँ एंगल होगा 45, और ये होगी 90, क्योंकि ये दो साइडें कैसी होती है? कॉमन, जो आप ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में आगे चल के जानेंगे। तो ये सेट स्क्वायर अब हमसे क्या कह रहा है? डू यू हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन? यस, 90 इज कॉमन बोथ, 90 इज कॉमन, 90 इज कॉमन, 90 इज कॉमन। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का समेशन 180 होता है, तो 90 इज कॉमन। एंड व्हाट आर द मेजर ऑफ एंगल दैट फॉर्म एट देयर कॉर्नर्स? तो इस वाले में कॉर्नर्स पर क्या क्या बने हैं? इस वाले में बने 30, 60 एंड 90। इस वाले में कौन कौन से एंगल बने? इस वाले में बने सर 45, 45 एंड 90। तो कॉमन एंगल क्या है? 90। दोनों सेट स्क्वायर बन चुके हैं, दोनों के ही एंगल लिख चुके हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, स्टडी द डायग्राम। डायग्राम आप देख पा रहे होंगे। स्टडी द डायग्राम। द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन एम, लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन एम। एल एम पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो पहला पार्ट क्या बोला है? इज सीई इज इक्वल टू ई जी। सी जी कहाँ है? सीई, सी से ई 3 to 5, सी से ई कितना है? 3 to 5, 3 to 5 यानी कितना डिस्टेंस कवर हुआ सर? 2 यूनिट, ओके। एंड ई जी, ई कहाँ सर? यहाँ से ई से, कलर चेंज करते हैं इसका, ई पॉइंट से और कहाँ तक? जी पॉइंट तक। 5 to 7 कितना यूनिट कवर हुआ? 2। तो इज सी इज इक्वल टू ई जी? यस, यस। क्यों?
क्योंकि CE इज इक्वल टू 2 यूनिट एंड EG इज इक्वल टू 2 यूनिट, देन बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डज PE बाइसेक्ट CG? PE कहाँ है? PE ढूंढो, PE एंड CG। तो आप बताओ, अगर मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं अगले क्वेश्चन के लिए, तो एक लाइन तो है मेरे पास CG, C से लेकर G तक, और एक लाइन है PE। क्या ये इंटरसेक्ट कर रही है? यस, इंटरसेक्ट, यस, दैट इज इंटरसेक्टिंग, यस, डज, यस। Identify any two line segment for which PE is the perpendicular bisector। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसी दो लाइनें हमें फाइंड आउट करनी है जिसके लिए PE क्या हो? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। अच्छा देखो, परपेंडिकुलर का मतलब 90 और बाइसेक्टर का मतलब हाफ, बाइसेक्टर का मतलब हाफ, जस्ट बराबर बराबर बांटे। तो एक तो लाइन हो सकती है, टू लाइन है, एक तो लाइन हो सकती है हमारी D से F, D से F। DF को लाइन क्या कर रही है? ये बाइसेक्ट कर रही है, ये एक यूनिट, ये एक यूनिट। अच्छा, दूसरी कौन सी हो सकती है सर? दूसरी हमारे लिए हो सकती है CG, CG। देखो, अगर इधर 2 यूनिट है तो इधर भी कितना यूनिट है? 2 यूनिट। तो दो लाइनें कौन कौन सी होंगी सर? यहाँ हमारे लिए, इस क्वेश्चन के लिए हमारी लाइनें होंगी सर CDF एंड CG। DF एंड CG आर टू लाइन्स फॉर PE इज अ बाइसेक्टर। आर दिस ट्रू? अच्छा, ट्रू फॉल्स खेलते हैं। AC इज ग्रेटर देन FG। AC 2 यूनिट एंड FG इज 1 यूनिट। यस, दैट इज ट्रू। AC कितना है? 2 और FG कितना है? 1। तो FG इज ग्रेटर देन। CD इज इक्वल टू GH। CD ये है 1 यूनिट और GH कहाँ है? GH इज 1 यूनिट। तो क्या CG 1 यूनिट है, CD 1 यूनिट है, GH 1 यूनिट है? तो दोनों आपस में इक्वल है, दैट मीन दैट इज ऑल्सो ट्रू। यस। BC इज लेस देन EH। BC कितना है गोलू? दैट इज 1 यूनिट। और EH कितना है सर? EH तो बहुत ज्यादा, 5283 यूनिट। तो EH इज ग्रेटर देन, यस, दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो तीनों ही पार्ट कैसे थे इसके? ट्रू थे। तीनों ही पार्ट कैसे थे गोलू? ट्रू। तो प्यारे प्यारे गोलू, एक्सरसाइज हमारी 5.5 में इतना ही था, जहां हमने एक लाइन के बारे में बात की, परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में। तो आप याद रखेंगे, दोज लाइन इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री आर नोन एज परपेंडिकुलर लाइन। सही है। चलिए, थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे बच्चों, आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद प्यारे बच्चों।